व्हाट्सएप गाइस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर। मैंने बहुत सिंपल एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आपको करवाए थे और आज करेंगे आप अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आप सभी का आई होप हो गया होगा। चलिए जी, क्वेश्चन 5 के साथ क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। The capital of the firm of Rajat and Karan is 15 lakh and the market rate of interest is 12%. Annual salary of Rajat and Karan is 20,000 and 30,000 respectively. The profit for the last 3 years were 2 lakh 40,000, 2 lakh 80,000, 3 lakh 20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of the लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट गुडविल। तो ये सिंपल गुडविल का क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर चल रहा है, वापस गुडविल वाले क्वेश्चन उठा लिए। तो एक आधा क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने फिर से उठा लिया। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जितने क्वेश्चन ज्यादा करेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जल्दी से, इजी है ना, तो जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं। चलो, तो बेसिकली उन्होंने एवरेज सुपर प्रॉफिट यूज करने के लिए बोला है। तो इसके लिए हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट हमने 3 ईयर्स का लेना है। तो 240, 280, 320 गिवन है। तो सबसे पहले निकालते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 240, 2,40,000, 2,80,000 प्लस 3,20,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका कितना आएगा? जल्दी से कमेंट में बता दो भाई, जल्दी जल्दी से कितना आएगा। कैलकुलेट सभी ने करना है साथ में, मैंने टाइम दिया आपको कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट करो जल्दी से। तो जल्दी से आ गया होगा। इसका आंसर है 2,80,000। तो अभी इसमें हमने सैलरी माइनस करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाया था गुडविल की, जिसमें मैंने सभी ईयर्स में सैलरी माइनस करवाई थी। तब मैंने बताया था आप ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा मेथड बताया था कि आप एवरेज प्रॉफिट निकालो और 1 साल की सैलरी माइनस कर दो। यहाँ पे मैं वो वैसे करके दिखा रहा हूँ। तो देखो सैलरी कितनी थी, 20,000, 30,000, टोटल होगी 50,000। तो यहाँ से 50,000 माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 2,30,000। ठीक है जी, क्लियर है। अभी आगे हमने करना है, निकालना है अपना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारे पास कैपिटल है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 12%। तो 15 लाख का 12% जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा जल्दी से। तो आएगा 1,80,000। तो चलिए निकालिए कितना आता है। 2,30,000 माइनस 1,80,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा जी 50,000। तो गुडविल कितनी आएगी, कितने ईयर्स के परचेज है, 2 ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 2, 50,000 इंटू 2, तो आपका आंसर है 1,00,000। डन। इजी क्वेश्चन था ना, मैंने दूसरे वे से आपको करके बता दिया। तो मैंने दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन करके दिखाई है कि आप सैलरी चाहे हर एक ईयर से एवरी ईयर में माइनस कर दो, या फिर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के सिंगल ईयर की सैलरी माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से रीड करना है क्वेश्चन आपने। ये क्वेश्चन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का चैप्टर का है, ठीक है जी। चलो रीड कीजिए। प्रीत एंड सारल वर पार्टनर in a firm sharing profit and loss in 3:2 ratio. On 31st March 24, they decided to change ratio 1:1. On the date of reconstitution, goodwill of the firm valued at 1 lakh. Journal entry of treatment of goodwill on account of change of ratio. सेम क्वेश्चन हमने कल किया था। क्विकली करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो अपने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालनी है। ठीक है जी, क्या निकालना है? गेनिंग सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले प्रीत का निकाल लेते हैं। 3/5 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा आपका न्यू रेशियो है, 1/2 उनकी न्यू रेशियो है। तो ये आएगा आपका, एल्सियम ले लो, 10, 6 माइनस 5, 1/10। तो ये इसका सेक्रीफाइस आ गया। दूसरा क्या करेगा? दूसरे के निकालने की नीड ही नहीं, दूसरा गेन करेगा। सारल गेन करेगा किस वैल्यू से? 1/10 से वो गेन करेगा। गुडविल की एंट्री डाली तो गुडविल की वैल्यू निकालो। गुडविल का शेयर आएगा 1 लाख का 1/10, दैट इज 10,000। तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे, बता दो जल्दी से। जनरल एंट्री कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस? सारल गेन कर रहे हैं। सारल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीस कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड यहाँ पे भी 10,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है जी, डन। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीटेड है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोलूंगा मैं।
एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन बोल रहे हो आप, बोलते हो ना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ने ट्राई करना है साथ में, ठीक है जी। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। Anuba and Yuvika were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio 3:2. First April 24, they decided to share profit and losses in the ratio 2:3. Old new ratio दे दी। On this date, balance sheet showed a balance of 50,000 in general reserve and debit balance of 2,50,000 in profit and loss account. Partner decide to write off the profit and loss, but decide not to distribute the general reserve. ये point important है, ये point important है, बहुत important point है। Pass the journal entry for the above transaction of the reconstruction firm. Show your working clearly. यहाँ पे वर्किंग के मार्क्स है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये वाला, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो उन्होंने हमारे पास जनरल एंट्रीज पूछी है, तो जनरल एंट्री की स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ पे जनरल एंट्री की स्पेस छोड़ दो, तो जनरल एंट्री पास करनी है। मैं पहले इसकी स्पेस छोड़ रहा हूँ, बाद में हम इसको करेंगे जनरल एंट्री पास, पहले हम पूरी वर्किंग कर ले। तो देखो मेन आंसर तो आपका जनरल एंट्री है ना, तो सबसे पहले जनरल एंट्री ही आपको आंसर में दिखानी है, वर्किंग उसके बाद दिखानी है। सो वर्किंग में सबसे पहले मैं वर्किंग नोट 1 बनाऊंगा अपना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। एग्जाम में आपने शॉर्टकट्स नहीं यूज करने, प्रॉपर लिख के आना है। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो है 3/2, न्यू रेशियो 2/3, तो जल्दी से निकालो। फर्स्ट पार्टनर है आपका, नाम क्या है उसका, अनुभव, अनुभव। ओल्ड रेशियो है 3/2, 2/3, 3/5 माइनस 2/5। तो यहाँ पे सीधा पता चल रहा है ये 1/5 का क्या कर रही है, सेक्रीफाइस। तो दूसरा जो युविका है वो क्या करेगी, वो करेगी 1/5 से गेन। डन। अभी वर्किंग नोट 2, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस तो उन्होंने राइट ऑफ करने के लिए बोल दिया, वो तो बिल्कुल सिंपल है। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है, राइट ऑफ करने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो फिर डेबिट बैलेंस अगेन दिस इज योर लॉस है, क्वेश्चन हमने किया था याद होगा आपको, वही एंट्री कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दो। तो कौन कौन है यहाँ पे, अनुभा कैपिटल अकाउंट डेबिट, युविकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी। सिंपल था ना। 2,50,000 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3/2 की रेशो में। तो 3/2 में करोगे, यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे 1,00,000 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल पार्ट था, हमने पहले भी किया था, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द इंटरेस्टिंग। वो बोले डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, कि जनरल रिजर्व उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, खत्म नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री लेनी है, मैंने आपको बताया था कहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री आएगी। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का चाहिए। तो देखो जनरल रिजर्व कितना है, 50,000 है ना, तो इस पे आपने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का इफेक्ट लेना है। तो इसका शेयर कितना बनेगा, 50,000 इंटू 1/5, दैट इज 10,000। अभी इसकी आपने एंट्री डालनी है, वो क्या होगी, जो गेनिंग है, गेनिंग कौन है, गेनिंग है युविका, युविकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुबाज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे उसको आपने ये 10,000 कंपनसेट करेगी युविका, बिकॉज उसका शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको यहाँ पे कंपनसेट करेगी बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड। थोड़ा स्पीड में करोगे, जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सके। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने 5, 6, 7 3 क्वेश्चन किए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जरूर दोबारा ट्राई जरूर करना सभी ने, ठीक है। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं कल की अगली क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।